हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पा रहा था और क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा। जॉब के बाद थोड़ा टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। आज थोड़ा सा बाहर निकला हूँ और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है आज का। मतलब इतना मस्त मौसम हो रहा है, क्या बताऊँ। आपको दिखाता हूँ, देखो मौसम क्या हो रहा है। ये देखो मौसम, और देखो बारिश की वजह से थोड़ी सी फसल भी ख़राब हो रही है। ये मौसम हो रहा है और सब बच्चे सहित सब जा रहे हैं हम लोग। क्या मौसम हो रहा है देखो। अब समझ में ही नहीं आता है क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्योंकि ड्यूटी के बाद थोड़ा टाइम मिलता नहीं है। तो बस ये देखता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैंने सोचा राधिका जा रही है तो लो मैं भी टहले आता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि देखो ड्यूटी के बाद कमरे में रह के थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा मतलब मिलने जुलने वाला तो ऐसा कोई होता नहीं है कि किसी के घर चले जाओ या वो चले जाओ। क्योंकि रेंट पे रहना, बाहर नौकरी करना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा तो यही ओपिनियन है कि भाई घर पे रह के चाहे कुछ भी काम कर लेना, पर बाहर नौकरी की मत सोचना। या तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाली नौकरी मिल रही हो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि घर एक बार छूट जाता है ना तो वो छूट ही जाता है। पर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं मिल रहा। क्योंकि पूरा दिन मैं यही सोचता रहता हूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दिमाग मतलब काम ही नहीं करता है। हाँ, थोड़ा ड्यूटी निकल जाता तो माइंड डाइवर्ट रहता है, पर अगर रूम पे रह गया गलती से तो पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं खूब बढ़िया बढ़िया। ये देखो यहाँ कहीं पेड़ पे बैठे हैं तो ये रे पक्षियाँ चिल्ला रहे हैं। ये जा रहे हैं, देखो यहाँ बैठा हुआ चिल्ला रहा है, इधर बैठा हुआ है, ये देखो है। और मतलब मौसम तो क्या ही हो गया भाई। मतलब लाजवाब हो गया मौसम। ये देखो मतलब यही है कि जैसे घर पे रहते हो तो कहीं भी आप जा सकते हो, किसी के पास भी, जैसे चाचा ताई मौसी मामा फूफी, कहीं भी घूम सकते हो। यहाँ रह के कहाँ जाओगे। मेरा अपना ओपिनियन यही है भाई, मैं रियल में बता रहा हूँ, सच्ची में बता रहा हूँ। अगर ज़िंदगी का असली में और खुश ही रहना है तो या तो आपके पास मतलब अच्छा पैसा वाली इनकम होनी चाहिए, कोई जॉब वगैरह होनी चाहिए। नहीं तो मैं यही सलाह दूंगा भाई, जो भी जॉब करने की सोच रहा है कि बाहर जाके जॉब करेंगे 10-5 हज़ार रुपये की, तो मैं कह रहा हूँ भाई अपने घर पे ही कुछ कर लो ऐसा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि बाहर जाएंगे पैसा कमाएंगे, भाई ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है भाई। मुझे 6 साल हो गए लगभग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सच्ची में कि बाहर जाएंगे या ये कमाएंगे। क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर में जानकारी वगैरह होना ज़रूरी है। बिना जानकारी कोई जॉब भी नहीं देता, और जॉब मिल भी जाए तो पैर खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, साथ देने वाले एक भी नहीं होता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जॉब का सोच रहे हो कि 10-5 हज़ार की जॉब करेंगे तो भाई घर पे रहो, घर पे कोई काम कर लो छोटा मोटा। मैं यही सलाह दूंगा, चाहे अपना खुद का कर लो या कुछ भी कर लो, पर ये मत सोचना कि 10-5 हज़ार कमा लेंगे तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं हो पाता है। मेरी यही सलाह है। ये देखो पीछे का नज़ारा क्या बढ़िया लग रहा है। मैं देखो, क्योंकि मैं 6-7 साल से बाहर रह रहा हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और रियल में बता रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर जाके 5-10 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, खुश रहेंगे, पैसा कमाएंगे, तो भाई पैसा कमा लोगे लेकिन सारे रिश्ते छूट जाते हैं, ये ध्यान रखना। और ये मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस है ऑब्जर्व। क्योंकि फिर लोगों को केवल पैसे से मतलब रहता है कि आप पैसे भेजते रहो, आप आओ मत आओ, पैसे आने चाहिए बस। क्योंकि हाल ही में एक लड़का था जिसने अपने मतलब इंस्टाग्राम पे एक उसका मतलब इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी थी, उसने वीडियो डाला था, एक रो रहा था कि मतलब मेरे घर वालों ने होली पे बोल दिया कि तुम आओ मत आओ, पैसे भेज देना। और लिटरली वो लड़का होली पे अपने घर जाने के लिए बहुत खुश था, पर क्या रहा, घर वालों ने केवल पैसे की डिमांड की कि पैसे भेज देना, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो बुरा लगता है देखो। पर मेरा
यही बोलूँगा भाई, 10-5 हज़ार के लिए अगर आ रहे हो तो अपना घर पे कोई छोटा मोटा चीज़ देखो, कुछ भी काम कर लो। ये मुझे भी मिली हुई थी अपने होम टाउन में जॉब वॉब, पर मैंने नहीं करी क्योंकि उस टाइम मतलब इतना लोड नहीं था, प्रेशर नहीं था। अब जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो अब इतना प्रेशर आ गया, लोड भी आ गया कि बच्चों की फ़ीस वगैरह देनी है। अभी बच्चों का एडमिशन करवा के आया हूँ, उसी में 1,45,000 का बिल बिठाया है पर दोनों बच्चों का मेरा। तो देखो सारी चीज़ें होती हैं, नहीं मैनेज हो पा रहा तो सोच रहा हूँ चेंज कराऊँगा स्कूल, क्योंकि इतना बजट नहीं है कि करा पाएँ। तो देखो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है बाहर रह के, क्योंकि खाना खर्चा तो ऑलरेडी यहाँ महंगा है ही, प्लस स्कूल्स भी महंगे हैं, जो मेरे होम टाउन के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा है। अगर मैं होम टाउन में रहता तो शायद कम में काम चल जाता। अब यहाँ सोचते हूँ कि यहाँ जितनी सैलरी मिलेगी वो घर पे तो नहीं मिलेगी आगरा में, लेकिन वही है। ये एक बच्चा जा रहा था, उसकी चैन उतर गई है। चैन उतर गई बेटा, चैन फंस गई इसमें कवर में। एक बच्चे की साइकिल की चैन फंस गई है, उसको ठीक कर रहे हैं पापा अभी। देख रहा हूँ इसको कहाँ ये अटक गई है, तो कुछ तो हो गया। ऐसे करो। हाँ 1 सेकंड बेटा, ये इसका मुंह दिखा ना, ये चैन फंस गई है, इसको अभी चढ़ा ना। चैन बुरी तरह फंस गई है, वो नहीं चढ़ी। तो मैंने बच्चे को बोल दिया ले जा अपने घर भाई, ये नहीं चढ़ रही। तो टाइम मतलब काफ़ी टाइम से इसीलिए वीडियो भी नहीं आ रही थी मेरी। हाँ सोचा आज निकला हूँ तो बना लेता हूँ। तो देखते हैं आगे कब वीडियो बनेगा। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।